जैसा कि आज का प्रोग्राम है, उसका जी का प्रोग्राम लगा हुआ है। कविता जी हैं बिहार से। वेलकम है कविता जी का जोरदार तालियों के बीच। कविता जी वेलकम और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें मैम। सभी को जय। मैं यस अभी जो अनीता जी बता रहे थे बहुत अच्छी जानकारी दी और इसी तरह से जोश जुनून हम सभी भी होना चाहिए। तो मैं चाहूंगी एक बार अनीता जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं कविता मधुबनी बिहार एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं एक बहुत सुंदर सा गांव नवटोली से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं इस आरसीएम बिजनेस में आने से पहले मेरा एक ही मकसद था कि मैं भी नौकरी करूं, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं थी कि हम नौकरी करें। पढ़ाई के दरमियान ही मैं बहुत बीमार रहती थी। ऐसा बीमारी हो गया था कि डॉक्टर बोला कि अगर 10 रोज के अंदर इससे ऑपरेशन नहीं कराया जाए तो ये मर जाएगी। लेकिन हम खुशकिस्मत थे जो मुझे ये आरसीएम बिजनेस मिला। जब मैं डॉक्टर के पास से आई तो कुछ सर लोग आए हुए थे, उनसे मिले तो बोला कि हम अपनी सारी बात उनको बताए तो बोला ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। बीमारी का कारण एक ही था, गैस। और गैस से ही मुझे ओवरी में सिस्ट हो गया था। इसी कारण हमें ऑपरेशन लिख दिया था। लेकिन संजोग से जब सर आए तो बताए तो सर बोला कि गैस खत्म करने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा तेल है, आप इस तेल को यूज कीजिए तो आपका गैस खत्म हो जाएगी। तो मैं यूज की, पूरे परिवार में भी सब यूज किए। मेरे उसके बाद तेल के साथ साथ प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वोमेन थी, वही खा के रेगुलर हम स्वस्थ हो गए। तो मैं भी संकल्प ली कि अगर हम ठीक हो सकते हैं, नौकरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये तो पता नहीं। पैसा हो सकता है लेकिन सम्मान नहीं मिलेगी, पहचान नहीं होगी। तो अगर मैं स्वस्थ हूँ, दूसरे को भी स्वस्थ करना चाहिए। इसी दरमियान के साथ इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं आरसीएम बिजनेस ज्वाइन की। और बिजनेस विगत ज्वाइन तो मैं 4 वर्ष पूर्व की थी, लेकिन 2018 में अगस्त से मैं डायमंड क्लब शुरू की हूँ। उसके बाद मेरे जो गुरु हैं माननीय वीरेंद्र सर, मैं चाहूंगी एक बार वीरेंद्र सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं उन्हीं के संदर्भ में इस आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ। सीखने के क्रम में मुझे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं कि किसी भी काम में, यानी स्वामी विवेकानंद जी कहे हुए हैं, किसी भी काम का 4 आयाम होता है। पहला आलोचना, दूसरा विरोध, तीसरा संघर्ष, उसके बाद स्वीकार। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब हमारे साथ भी होगी, क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा था और हमारे पापा पे भी भरोसा है कि हमारे पापा जी इस तरह से नहीं करें। क्योंकि मैं पूरा फ्री स्टाइल लड़की होते हुए मैं बहुत फ्री में काम करती थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का की तरह काम करती और लड़का की तरह भी जीवन यापन करती। लेकिन किसी कारणवश मेरी माँ एक्सपायर कर गई। तो फिर हम गांव घर में खेती बाड़ी में आ गए, पढ़ाई भी किए। उसके बाद फिर आरसीएम बिजनेस में आए गए। मुझे तो नहीं लग रहा था कि मेरे साथ ये विरोध होगा, संघर्ष होगा, क्योंकि मैं बहुत चीज झेल चुकी थी। तब मैं लगा कि सब शायद दुख का दिन मेरा टल गया है, अब आरसीएम में आया तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन नहीं, ये बहुत ही दर्दनाक कहानी मेरा हो गया। इतना तक कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। पहले बीमारी से परेशान थी, उसके बाद मैं आलोचना से भी परेशान थी, उसके बाद मेरे साथ विरोध होना स्टार्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में आ गए तो मुझे लग रहा था कि अब शायद इस जिंदगी से हाथ धोना पड़े, यही अच्छा है कि अब हम मर जाएं। एक बार नहीं, कई बार हम अपने आप को यानी मौत के हवाले करने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन फिर मेरे सर लोग कहते हैं कि माता पिता दोबारा नहीं मिलते, लेकिन मैं कहती हूँ कि आरसीएम बिजनेस में फिर से माता पिता मिल जाते, जैसे कि पिता के रूप में माननीय वीरेंद्र सर जो हमारे पग पग पे साथ देते हैं। उसके बाद मैं श्री माननीय गोपाल सर का भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरी जैसे एक माँ प्यार करती है बच्चों को, उसी तरह से वो भी हमें प्यार की। एक रोज ऐसा आ गया कि मैं बहुत बहुत ही ज्यादा टूट चुकी हूँ। तो मैं सर को फोन किया तो सब आधा घंटा तक सिर्फ हम रोते रहे।
कुछ नहीं बोलते, सर भी हमें नहीं पहचाने कि ये कौन है। जब हम धीरे धीरे शांत हुए तो बोला कि तुम कौन हो? कविता? हम के लिए यस सर मैं कविता है। तो बोला कि बेटा एक बात हमारा याद रखना कि देखा गया है कि ससुराल में बहू को बहुत ज्यादा तकलीफ, और तुम यही मान लेना कि हम ससुराल में हैं, मायके में नहीं है। मेरा पति, मेरा सास, मेरा ससुर, ये सब यही परिवार है। तो हमें भी लगा शायद मान लेना चाहिए। तो सर बोले मान लो और आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ, घर में रह के काम करो, लेकिन काम करते रहो। ऐसे में कुछ भी नहीं है, टीकना है और सीखना है। तुम घर से ही सीख सकती हो। मैं मीटिंग में भी जाना बंद कर दी, लेकिन वही बात सर का एक बात हमें जिंदगी बदल कि ससुराल में हो और जो है वो बीत जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 3 पॉइंट तुम याद रखो, सफलता तुम्हारे सामने होगी। और एक दिन तुम्हें क्या इस टोली गांव क्या तुम्हें हिंदुस्तान में भी कोई सब देखने वाला होगा। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि ऐसे माता पिता के रूप में मुझे गोपाल सर और वीरेंद्र सर मिले। एक हमारे जो जन्मदाता है और दूसरा ये है, उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ हैं। अगर आरसीएम में नहीं होते तो ना जाने किस चूल्हा चक्की में जलते रहते। और मैं आप लोग से भी मुझे मुलाकात नहीं होती, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। इस आरसीएम बिजनेस में आने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं स्वस्थ हो गई। आरसीएम बिजनेस में कुछ मिले ना मिले, लेकिन सबसे पहला फायदा होता है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य नहीं कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और ये स्वास्थ्य हमें मिला इस आरसीएम बिजनेस। जैसे कि हमारे खान पान से ही हमारा स्वास्थ्य सही होता है। अगर हम खान पान सही खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। तो हम भी वैसे भटक रहते कि मेरे साथ क्या गैस बन रहा है, तो इसका क्या उपाय है। तो बताया गया कि देखो यहाँ से स्वास्थ्य मिलता है। स्वास्थ्य के लिए तुम्हें सबसे या तो तुम खरीदारी करके खा सकती हो, या नहीं तो तुम चाहो तो शुद्ध सामान खरीदारी करो। ज्यादा से तो हम उससे पूछे कि सर ये शुद्ध सामान क्या होता है। सबसे सामान लेते सब कहता शुद्ध है, कोई नहीं कहता कि मेरा अशुद्ध, सब कहता है कि मेरा 100% सही है। तो बोले कि देखो ऐसी बात है कि जैसे कि अभी हम लोग खरीदारी जो करते हैं तो कहाँ से करती है। बोले सर कहीं से नहीं, बस दुकानदार से लेते हैं। बोला कि ये सामान जो सामान यूज करते हैं तो क्या वो सामान खुदरा दुकानदार बनाते हैं। हम बोले जी नहीं, ये तो बनता है कोई ना कोई कंपनी बनाती है। तो बोला कंपनी तो सामान देने नहीं आती है। जी नहीं, तो हम लोग खुदरा से लेते हैं। खुदरा भी होलसेलर से लेते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट के माध्यम से डायरेक्ट कंपनी से सामान लेती है। क्या इस बीच में मिलावट का गुंजाइश है? उनके लिए तो हो सकता है, मिलावट तो हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इसमें है मिडिल मैन। बोला यही एक पद्धति है, इसको चेंज किया गया, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। बोले सर ये तो नया शब्द है। बोला ये नया शब्द नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग जो है 1977 से ये पद्धति लागू है। सबसे पहले अमेरिका में थी, और यहाँ भी अमेरिकन कंपनी एमवे नाम से काम करता था। और 1996 मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय ये इंडिया में लॉन्च हुआ था। और अभी जो हम जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ये कंपनी कहती हम भी सामान बनाते हैं और ये हम आपको डायरेक्ट सामान देंगे, तो क्या यहाँ पे कोई अशुद्धता की गारंटी है? बोले नहीं, यहाँ तो 100%, क्योंकि हम हैं और कंपनी है, तो मुझे ये सामान मिलेगी कैसे? बोला कि यहाँ पे एक KYC अगर ओके करवा लेती हो तो तुम्हें 100% शुद्ध सामान मिलने की गारंटी हो जाएगी। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर बताया कि इसके लिए एक फोटो देना पड़ेगा। उस समय फोटो मिलता था, उसके बाद यानी साइन सब 9 जगह 10 जगह करना पड़ता, KYC ओके करना पड़ता था, ऐसे ऑनलाइन नहीं होता था। तो हम उसको फोटो दिए, फिर आधार कार्ड मांगे, आधार कार्ड पासबुक दिए, तो मेरा एक ID नंबर दे दिया। तो वहां से हम खरीदारी करने लगे। बोले बेटा यहाँ से अगर खरीदारी करेगी तो सबसे पहला है कि शुद्ध सामान मिलेगी, शुद्ध खाएगी तो स्वस्थ रहेगी। बोले यस। दूसरा फायदा है वाजिब कीमत। अगर तुम नंबर लेके इंडिया के किसी भी कोना में सामान लेगी तो तुम्हें एक रेट में मिलेगा। अगर 10 रुपया का साबुन है तो 9 रुपया में मिलेगा। ये बोलेगी 9 कैसे मिलेगा? तो बोला जैसे ही नंबर लेके KYC ओके करवाने के बाद तुम अगर जाएगी पिकअप सेंटर पे, वहां पे MRP पे 10 से 32% छूट होती है। क्या अभी तक तुम्हें मिली है? तुम जी नहीं, मुझे तो नहीं मिली है। बोला यहाँ पे MRP पे 10 से 32% छूट मिलेगी, इसलिए 10 का साबुन तुम्हें 9 में मिलेगा।
उसके बाद पांचवा फायदा बताए कि अगर तुम यहाँ से खा रही है, स्वास्थ्य तुम्हारा सही हो गया, दाम में कम मिला, उसके बाद पक्का बिल पे भी ये सामान देता है, ये तुम जिस देश के हित के लिए भी तुम काम कर। तो हम बोले सर ये, और उसके बाद और कोई फायदा? तो बोला कि अगर तुम खर्चा, चर्चा और प्रशंसा ये 3 काम करेगी तो 10 से 32% तुमको ये भी मिलेगा। यानी आपका बिजनेस वाला, आज हम पैसा लगा के बिजनेस करते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम खा के बिजनेस कर सकते हैं, बता के बिजनेस कर सकते हैं, यानी सामान क्वालिटी बता के हम इनकम ले सकते हैं। बोले 10 से 32% मिलेगा। तो हम बोले सर और कोई इनकम है या सिर्फ यहाँ तक होता है? बोले नहीं, इसमें बहुत एक जबरदस्त इनकम है जिसका नाम है रॉयल्टी और टेक्निकल। आज तक सिर्फ 3 क्षेत्र में रॉयल्टी मिलता था, गायक, लेखक और वैज्ञानिक को, लेकिन एक अजूबा सिस्टम है, यहाँ से तुम अपना रॉयल्टीज भी ले सकती है। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोला इसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा, सबसे पहले तुम अपना घर का 100% प्रोडक्ट यूज करो। प्रोडक्ट यूज करने के बाद तुम्हारे जो जान पहचान के लिस्ट है उनका लिस्ट बनाओ, हो सके तो मोबाइल नंबर, नहीं तो नाम, गांव का अपना जान पहचान का लिस्ट बनाओ। उसके बाद उनसे तुम कनेक्ट हो, बात करो, हालचाल पूछो, डायरेक्ट मुझे कुछ बताना नहीं है, ये नहीं कहना है कि मैं आरसीएम करती हूँ चाहे कुछ भी करती हूँ, कोई काम करती, बस उससे कनेक्ट हो। उसके बाद उससे कुछ प्लान दिखाना है, सब टाइम लो, टाइम मिले तो प्लान दिखाना है। उसके बाद फिर पूछना है कि आपको कैसा लगा, नहीं लगा, इसको कहा जाता है फॉलोअप। फॉलोअप करो, उसके बाद स्टार्टअप करना है, डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं करना। ये प्रक्रिया अगर तुम कर लेगी तो तुम्हारा टीम बन जाएगा, क्योंकि आज तक सब कुछ में देखा गया कि सबका टीम होता है। अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका भी टीम होता है, परिवार भी है तो परिवार में भी टीम होता है। यहाँ भी तो इनकम ले सकती है। तो ये बता के, ये 6 बेसिक जो है ये तुम बता के देगी, ये 100 काम तुम अगर रेगुलर कर लेगी तो तुम्हारा टीम बनेगा, और टीम से भी तुम इनकम यानी 3 से 13% रॉयल्टी जैसा चमचमाता हुआ इनकम भी मिलेगी। इतना ही नहीं, सम्मान भी मिलेगा, तुम्हारा सुरक्षा भी होगा। अगर मान लो तुम बीमार पड़ गई, अगर खेत में धान बोई हो तो अगर पानी नहीं हुआ तो फिर भी खत्म हो जाएगा, ज्यादा हुआ फिर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा अजूबा बिजनेस है जहाँ पे कोई कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ आता ही आता है। अगर तुम काम नहीं करेगी, तुम्हारा टीम बन जाएगा तो फिर भी तुम्हें इनकम आएगी। यहाँ पे यहीं पे कहा जाता है कि सर बताए कि देखो बेटा, 2 तरह का इनकम होता है। पहला इनकम होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब हुआ कि तुम जिस काम में कर रही है तन से, मन से, धन से, ये एक्टिव इनकम हुआ। इसमें का टाइम और मनी दोनों में लगता है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। बोले ये कैसे लगता है? तो बोला एक्टिव में तुम टाइम देगी तो पैसा आएगा, फिर टाइम देगी पैसा आएगा, टाइम देगी पैसा, टाइम नहीं देगी पैसा खत्म। ये तो है, जॉब में तो काम करेंगे तभी मुझे सैलरी मिलेगी। तो पैसे मनी आता रहेगा। इसी तरह से बताएं तो बोले हम बताएं कि सर इसका कोई समय अवधि तो होगा इसी बिजनेस में। इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो 5 साल से अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 5 साल से जैसे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो बोला कि सर ये बात तो है, यहाँ पे 5 साल लगा लो। अगर तुम कहीं भी जॉब करने जाएगी तो 5 साल से 15 साल तक तुम बीए पास कर लेगी, फिर उसके बाद 4 साल 5 साल तुम ट्रेनिंग करेगी, क्या करेगी, उसके बाद बहुत कमाएगी तो 30,000 रुपया तुम्हारा सैलरी होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम एक डॉक्टर बन जाएगी उसके लिए भी 4 साल है, इंजीनियर बनेगी उसके लिए भी 4 साल का ट्रेनिंग है, कोर्स है। उसके बाद आर्मी बनेगी उसके लिए भी है। अगर टीचर बनना है तो 2 साल का ट्रेनिंग है, वहां पे भी 4-5 लाख रुपया खर्च होगा। ऐसे करते करते तुम्हारा 45 साल खत्म। 45 साल में तुम कमाएगी 1,30,000 से 1 लाख रुपया। अगर यहाँ से अगर हम 5 साल लगाते हैं तो 5 साल में बताया गया कि 5 साल काम करो और जीवन भर आराम करो। बोले ये कैसे? बोला कि देखो प्रत्येक दिन 1,000 प्लान हो जाएगा तुम्हारा। आज से शुरू करो, 1,000 प्लान जब तक तुम्हारा समाप्त नहीं हो तब तक तुम सांस मत लेना। अगर यहाँ से जैसे ही 1,000 प्लान तुम्हारा पूरा हो जाएगा उस दिन तुम्हारा इनकम 50,000 रुपये पर मंथ। तो हमें भी ये बात समझ में आई, सही बात है कि अगर हम इसका जीता जागता मिसाल मैं
मैं करीब 2 वर्षों से लगातार बीमार, ऐसे में आके भी मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, क्योंकि मैं पारिवारिक टेंशन से बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहती हूँ, इसीलिए मैं बीमार भी हो जाती हूँ लगातार। इस महीना में हम दिसंबर यानी 3 जनवरी से 25 फरवरी तक मैं इतना बीमार थी कि मुझे कुछ समझ, हमें लगा कि अब शायद हम इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर है। लग रहा है कि मुझे जब तक कामयाब नहीं मिलेगी कामयाबी, तब तक हम दुनिया को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। उसमें भी जब तक अर्चना दी और आप सबका साथ होगा, शायद हम नहीं जाएंगे। इसी तरह से मैं बहुत कम इनकम हुआ, तो इस महीना का मेरा 5,51 कुछ रुपया आया। आज हम सोए हुए हैं 2 महीना से, फिर भी मेरा 5,000 आ रहा है। जॉब करते तो क्या हमें आती? नहीं आती। ये एक्टिव नहीं, ये पैसिव इनकम का कमाल है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आरसीएम बिजनेस मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, और मैं इस बिजनेस को तन मन धन से सीख रही हूँ। ये बिजनेस मेरा एक जीवन है, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। यानी एक रोज हम काम नहीं करेंगे, चाहे किसी से बात नहीं करेंगे, तो हम दूसरा खुद ब खुद बीमार हो जाते हैं। इसलिए मुझे एक नई जिंदगी मिली है। और मैं रही बात कुछ प्रोडक्ट की, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की भी कुछ जानकारी देना चाहूंगी जो मुझे रियल में पता है। जैसे कि अभी सब महिला, हम भी मेकअप पहले नहीं करते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई जब भी करती थी, पढ़ाई टाइम में हमारे पापा जी बोलते थे कि मेकअप मत करो, पढ़ लिख लो उसके बाद फैशन करना। पढ़ाई वर्क करने वाला फैशन में नहीं होता है। ऐसे हम जिस कैटेगरी में अभी हम, वैसे ही हम पीजी फाइनल किए, कुछ भी कोई भी फैशन नहीं कर रहे थे, बस सूट सलवार गाँव के थे तो सूट सलवार पहनते थे। आरसीएम में आए तो ये ड्रेस में आ गए। तो उसी तरह से हम फैशन नहीं करते थे। मुझे लिपस्टिक सब पसंद, नेल पॉलिश भी नहीं लगाते, क्योंकि नेल पॉलिश का एक खासियत है कि जब भी बाजार का आप नेल पॉलिश लगाते तो जैसे ही लगाइएगा आटा गूंदेगा तो उसमें आ जाती, खाने के बाद फिर भात में समेट चला आता पेट में, ये भी तकलीफ हो दे बात है। तो फिर मैं इस आरसीएम बिजनेस में आई, तो यहाँ पे किशोर का प्रोडक्ट मिला, तो मैं भी बोली कि नहीं, मैं फैशन तो नहीं करती हूँ, तो बोला एक बार लगा के देख क्या होगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगी। तो हम बोले सर मेरा आंख दर्द कर रहा है, तो बोला यहाँ पे एक काजल है, ये किशोर का काजल है। बोले मैं आंख बहुत यानी खुजली टाइप का होता है, आंख दर्द करने का, कभी कभी लाल हो जाता है, बोले कि ये काजल लगा के दे। और ये मैं काजल लगाना जब से भी स्टार्ट की, तो मेरा आंख का खुजली भी कम हो गया है। उसके बाद थोड़ा जैसे भी उसमें कुछ दर्द टाइप का लाल टाइप का होता था, ये भी समाप्त हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये आंख के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर बाजार का आप लगाते हैं, मेरे पास नहीं है, बाजार का लगाते हैं तो पूरा आंख में जैसे लगेगा जलन हो, लेकिन इससे लगाने से कोई जलन नहीं होती। ये वाटर प्रूफ भी है, अगर आप लगा रहे हैं थोड़ा ऐसे पोंछ भी लीजिएगा तो छूटने वाला नहीं है। आप मिनिमम 12 घंटा तो रहता है, जब तक अगर साबुन से आप पूरा फ्रेश नहीं कीजिएगा तब तक छूटता नहीं। ये वाटर प्रूफ है। और इस काजल को हम चाहते हैं कि आप जो भी हैं हमारी बहना सब एक बार यूज कीजिए और इसका प्रमोशन कीजिए। इससे घर बदल सकता है आपका। जेब पॉकेट क्या कहते हैं, यानी पॉकेट में लक्ष्मी आ सकती है, जा नहीं सकती है, स्वास्थ्य मिल सकती है आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने से। दूसरा रहा लिपस्टिक। हम एक रोज ऐसे ही मीटिंग में गए थे, तो सर बताया कि इसमें वैष्णव कौन सा है, तो सब लोग हम भी हाथ ऊपर किए, सर भी हाथ ऊपर किए। बोला कि किस यानी पत्नी किन किन का वैष्णव, पुरुष है उनके लिए। बोला कि सब बोला कि हमरा 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 है। बोला कि नहीं, ये गलत बात है, आप लोग वैष्णव होते हुए भी वैष्णव नहीं है। बोला कैसे? बोला कि लिपस्टिक लगाती है आपका मैडम। बोला हाँ। बोला आज तक जो बाजार में जो भी लिपस्टिक आया हुआ वैष्णव का लिए नहीं है, उसमें मिलावट है। क्या मिलावट है तो ना सुने, इसी में फायदा है। लेकिन आज के बाद आप लोग क्या वैष्णव है नहीं, ये खुद डिसीजन कर सकते हैं। बोला कि फिर बताएं कि मेरे यहाँ एक लिपस्टिक है जो 100% शाकाहारी, ये लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक हम यूज करते हैं और 100% शाकाहारी लिपस्टिक है, और ये वाटर प्रूफ भी है। किशोर लिपस्टिक में वाटर प्रूफ भी है, जो लंबा समय तक रहता है। इसमें कोई नहीं कि अभी लगा लो तब भाग जाएगी, ऐसा नहीं है, लंबा समय तक चलता है। और ये 100% शाकाहारी है। इसका डीपी रेट जो है, एमआरपी है 260 और डीपी 169 है। बाजार में अगर लेंगे तो इतना में नहीं आ सकता। जैसे लगाए हैं तो ये घिस घिस के खत्म होगा, लेकिन ये फट कट के नहीं अलग होता है। ये हम आज नहीं लगाए हैं, हम लगाए हुए थे बस 3 रोज पहले लगाए थे,
देखिए अभी भी मेरा ऐसे ही है, ये फटता नहीं है और ननचिपी है, इसमें कोई नहीं है। इसका दाम है 99 रुपया, MRP 99 रुपया है और DP 69 रुपया और BB 41 है। इस तरह का लिपस्टिक अगर आप 99 में बेचते हैं फिर भी आपको फायदा है और 69 में बेचते हैं फिर भी आपको फायदा है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको डबल फायदा। आप किसी भी बिजनेस में जाइएगा तो सिंगल फायदा मिलेगा, लेकिन ये आरसिंग बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम सभी को डबल इनकम होता है। और ये मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लो, क्योंकि अभी दीदी बता रही थी कि 2 बजे ही खत्म होने वाली है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देने के लिए चाहती हूँ। जैसे कि कहा जाता है, अभी हम एक बता रहे हैं, तोड़ना है तो कली तोड़ो, फूल तो बिखर जाएगी। तोड़ना है तो कली तोड़ो, फूल तो बिखर जाएगी। दिल लगाना है तो आशिक से नहीं, आरसीएम में लगा लो, जिंदगी सवर जाएगी, जिंदगी सवर जाएगी। इन्हीं बातों के साथ सभी को प्रणाम, जय आरसीएम। कोई त्रुटि हुई हो तो माफ कीजिएगा। जी बहुत शानदार कविता जी, बहुत शानदार, बहुत सारी क्लैपिंग कविता जी के लिए, बहुत सारी क्लैपिंग, बहुत अच्छे जो प्रेजेंटेशन आपने दिया ना, बिल्कुल इतना नेचुरल प्रेजेंटेशन था आज आपका। हर चीज को इतनी अच्छी तरीके से आपने आज पेश किया है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो अपना जो आप पर बीती, जो इस तरह आप इस बिजनेस में आई, जो आपने अपना जीवन यहाँ परिचय दिया, तो वो सब एक दूसरे में एक कहते ना माला में मोती पिरोए हुए थे आपने। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने अपना प्रेजेंटेशन पूरा किया है, उसके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। और आप बहुत आगे तक जाएंगे इस बिजनेस में, जितना भी विरोध हुआ है, जितनी भी आलोचना हुई है और जितना भी आप संघर्ष करेंगी उतना ही आप आगे बढ़ेंगी। बस रुकना नहीं है, लगातार अपने बिजनेस को करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी।